64 शुक्रवार को 30 पेज की मध्याय में बात चल रही थी। जिस्मानी लड़ाई और रूहानी लड़ाई की बात चल रही थी। तो जिस्मानी वालों को तो अभी ज्ञान ही नहीं मिला है, तो उनको भी पहले ज्ञान देना पड़े एकदम। इस जन्म वालों को तो देंगे, तो जो पूर्व जन्म से लगातार लड़ाइयों में लड़ते चले आ रहे हैं उनको एकदम नहीं देंगे। उनको तो पहले एकदम देना पड़े ना, देना पड़े माना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल गाया हुआ है यहाँ मैंने कहा इस दुनिया में सब जगह में गाया हुआ है। सब जगह में कहाँ क्रिश्चियन और मुसलमान क्या इस बात को मानते हैं कि लड़ाई में मरेंगे लड़ते लड़ते तो जन्नत में जाएंगे, हेवन में जाएंगे, ऐसे उनके शास्त्रों में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो सारा जानकार है, लिखा हुआ होगा तभी तो उकसाएंगे कि लड़ते लड़ते मरोगे तो जन्नत में जाओगे, और ऐसे ही भाग खड़े हुए तो जन्नत नहीं मिलेगी। ताकि जी जान से लड़ते रहें। तो यहाँ इस दुनिया में सब जगह में गाया हुआ है कि जो भी लड़ाई के मैदान में मरेगा वो हेवन में जाएगा, बहिश्त में जाएगा। हेवन अंग्रेज लोग बोलते हैं, बहिश्त मुसलमानों का शब्द है, हिंदुओं में कहते हैं स्वर्ग में जाएगा। समझा ना? बहुत वही जिस्मानी लड़ाई की बात। अभी इस लड़ाई का, रूहानी लड़ाई का, इस लड़ाई का महत्व देखो कितना बड़ा है। क्यों? जिस्मानी लड़ाई का महत्व इतना बड़ा नहीं है, और रूहानी लड़ाई का इतना महत्व बड़ा क्यों है? क्योंकि ये जिस्मानी लड़ाई जो है वो तो मनुष्यों के द्वारा लड़वाई गई, और ये रूहानी लड़ाई इसके लिए कौन उकसाता है? गीता में लिखा है कि भगवान ने उकसाया, लेकिन नाम डाल दिया है कृष्ण भगवान। अब वो बच्चा बुद्धि बच्चा क्या लड़ाई की बात जाने, है तो वास्तव में शिव बाबा की बात। जो मनुष्य सृष्टि में शिव बाप आकर के इस मनुष्य सृष्टि के बड़े से बड़ा जो मार्शल कहा जाता है लड़ाइयों का, रूहानी लड़ाई का भी मार्शल किसको कहते हैं? शंकर को कहते हैं। तो इस लड़ाई का महत्व है, बहुत बड़ा महत्व, क्योंकि बड़े से बड़ा जो आसामी है इस दुनिया में पार्ट बजाने वाला, एक तो शिव बाबा और दूसरा मनुष्य सृष्टि का बाप। जो शिव बाप प्रवेश करते हैं तो उसका नाम संसार में प्रसिद्ध होता है शंकर के रूप में।
जो शंकर का नाम शिव बाबा के साथ जोड़ा जाता है और तो किसी का नहीं जोड़ा जाता। तो दो बड़े से बड़े आसामी हैं जो ये रूहानी लड़ाई लड़ने के लिए योद्धाओं को प्रेरणा देते हैं, उकसाते हैं। तो इस रूहानी लड़ाई का महत्व भी बहुत बड़ा है। जो गाते आते हैं कि भाई जो लड़ाई के मैदान में मरेगा सो स्वर्ग में जाएगा। वाह भाई, यहां कौन से मरने की बात है? देह से मरने की बात तो नहीं है। वो तो जिस्मानी लड़ाई में देह से मरते हैं, और रूहानी लड़ाई में ये तो देहभान से मरने की बात है। देहभान से मरेंगे तो देह रहेगी कि नहीं रहेगी? देह तो रहेगी। तो देहभान से मर जाएंगे, देह जिनकी रहेगी वो फिर कौन से स्वर्ग में जाएंगे? है? इस दुनिया में तो स्वर्ग है ही नहीं। और वो जिस्मानी लड़ाई वाले जो कहते हैं जो मरेगा सो स्वर्ग में जाएगा, वो तो झूठा कहते हैं। इस दुनिया में कहीं स्वर्ग कहीं भी नहीं है तीनों लोकों में। है ही ये द्वापर कलयुग की द्वैतवादी दुनिया, तो इसमें स्वर्ग कहां से आया? हाँ, ये जरूर है कि इस दुनिया में सुखी लोग भी हैं और दुखी लोग भी हैं। तो अगर मरेगा जिस्मानी लड़ाई में तो जो बहुत सुखी सुखी लोग हैं उनके यहाँ जाके जन्म लेगा, सुख में रहेगा। बड़े बड़े राज्याधिकारी भी हैं इस दुनिया में, बड़े बड़े साहूकार भी हैं। बाकी रूहानी लड़ाई में जो देहभान से मरेंगे उनकी देह तो रहेगी ना। देह रहेगी तो कहां जाएंगे? इस दुनिया में स्वर्ग तो है नहीं। तो बताया आत्म की स्थिति को स्वर्ग कहेंगे। उससे स्वर्ग बन जाता है। एक आदमी की आत्म की स्थिति बन गई तो स्वर्ग बन जाएगा? है? दो की बनेगी तो दो बैठ के स्वर्ग में राजी करेंगे। हाँ जरूर, ये शूटिंग आखिरी पूरी होगी, ब्राह्मणों की दुनिया में सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों की लड़ाई खत्म होगी और स्वर्ग स्थापन हो जाए तो एक साथ ढेर के ढेर निकल पड़ेंगे। क्योंकि वो धर्म पिताएं आते हैं तो कोई राजधानी नहीं स्थापन करते हैं, और यहाँ तो बाप आते हैं तो धक से राजधानी स्थापन हो जाती है। राजधानी में तो सभी तरह के होते हैं, माना राजा रानी भी चाहिए, राज्य अधिकारी भी चाहिए, और दास दासी भी चाहिए, बड़े बड़े साहूकार भी चाहिए, साधारण प्रजा भी चाहिए, चांडाल भी चाहिए। सब तरह के धड़ाक से निकल पड़ेंगे कि पहले लक्ष्मी नारायण निकलेंगे। हाँ, ये सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों की लड़ाई कब तक चलेगी वो तो पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है। 36 तक चलती रहेगी। अरे बाप रे, है? बोलो माता जी, सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों की लड़ाई 28 तक ज्यादा से ज्यादा ठीक है, क्योंकि जो बीज रूप आत्माओं की लड़ाई है वो 10 साल पहले ही हो जाती है। उसका टाइम है 2018 पूरा हुआ और वो समझो कि लड़ाई पूरी होने वाली। राजा की बात क्या होता है, वो लड़ाई के बाद क्या होता है? राजा ही होता है। हाँ, तो जो देह भान से मरे हुए होंगे लड़ाई पूरी होने के बाद वो क्या होगा? उनका संगठन ऐसा बन जाएगा, मजबूत संगठन पवित्र आत्माओं का,
जिसमें एक भी विकारी विधर्मी प्रवेश कर नहीं सकेगा। तो फिर ये जो कहा कि लड़ाई के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, तो ये तो सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की बात हुई। और वो ब्राह्मण आत्माएं जो 9 कुरियों के ब्राह्मण बनते हैं, कमजोर कमजोर कुरियों वाले, वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे हैं? हाँ, वो भी स्वर्ग में जाएंगे। वो तब जाएंगे जब पूरी दुनिया का विनाश होगा, और विनाश होने के बाद 5 तत्वों का भी संस्कार होगा, परिवर्तन होगा, सात्विक बनेंगे। तब फिर जो नई दुनिया बनेगी ब्रॉड ड्रामा वाली, क्या 4 युगों वाली, उसमें सतयुग में वो आत्माएं भी नंबरवार आती जाएंगे। अब ये तुम बच्चे जानते हैं कि स्वर्ग में तो अभी कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि इस दुनिया में स्वर्ग है ही नहीं, तो जाएंगे कहां से? तो 28 में कहां से जाएंगे? है 20 रूप आत्माओं की दुनिया की बात है 18-19 की, 2018-19 की। वो तो छोटी लड़ाई है। 20 रूप आत्माओं की दुनिया में योद्धाएं थोड़े हैं, तो लड़ाई भी थोड़ी है। और वहां सूर्यवंशियों के चंद्रवंशियों की तो बड़ी लड़ाई है, संसार में प्रसिद्ध है। क्या, कौन सी लड़ाई? महाभारत का युद्ध। भले ही आखिरी लड़ाई नहीं है दुनिया की, आखिरी लड़ाई तो चतुर्थ विश्व युद्ध है कि तृतीय विश्व युद्ध? तृतीय विश्व युद्ध है महाभारत युद्ध। चतुर्थ विश्व युद्ध है जिसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। तो उसके बाद ही तो स्वर्ग बनेगा ना, जब सारी दुनिया स्वाहा हो जाए। कि पहले बन जाएगी? पहले तो बनने का सवाल ही नहीं। अभी है तो ये भगवानवाच कि लड़ाई में जो मरेंगे, चाहे जिस्मानी लड़ाई हो चाहे रूहानी लड़ाई हो, लिखा हुआ तो है गीता में। तो गीता में जब लिखा हुआ है तो गीता में तो रूहानी आत्माओं के लिए लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि आत्मा अनुरूप है, ज्योति स्वरूप प्रकाशित है। तो भगवान वाच है ना। भले भगवान का नाम गलत लिख दिया है, लेकिन जब असली लड़ाई होती है तो भगवान भी तो असली रूप में प्रत्यक्ष होता है। वो तो सबसे बड़ा बादशाह है ना, उसको कहते हैं ईश्वर। ईश्वर माने ईश माने शासन करता, वर माने श्रेष्ठ। दुनिया में सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करने वाला कौन? ईश्वर। ये कोई मनुष्य मात्र इतना बढ़िया शासन कर ही नहीं सकता। मनुष्यों का बाप भी क्यों न हो। कौन? मनुष्यों का बाप कौन? प्रजापिता, जो विश्वनाथ शंकर कहा जाता है। ऐसे नहीं कि शंकर और प्रजापिता एक हैं। जिस समय पार्ट की बात है, जिस समय पार्ट बजाता है बाप का, जन्म देने का, वर्षा देने का, उस समय प्रजापिता है। और जब संकरण होता है आत्माओं के पार्ट का, तो उसे शंकर कहा जाता है। क्योंकि शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी। सूक्ष्म वतनवासी का मतलब ये नहीं कि उसको देह नहीं है,